दोस्तों रेलवे शुरू करने जा रही है पहली वंदे स्लीपर के साथ टोटल 3 जो ट्रेनें हैं वंदे भारत के स्लीपर वर्जन वाली, इनकी यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है, जिनके लिए 3 जो इम्पोर्टेंट रूट हैं इनको भी सिलेक्ट करने का काम रेलवे ने पूरा कर लिया है। साथ ही ये जो तीनों ट्रेनें हैं पहली वंदे स्लीपर के साथ 2 और ट्रेनें, इनकी यहाँ पर शुरुआत कब होने वाली है, इनकी जो समय की घोषणा है वो भी बिल्कुल साफ तरीके से हो चुका है। साथ ही गाड़ियों के लिए पूरे रूट, वही समय की बचत की जानकारी, इसके अलावा टाइम टेबल, धारा मतलब जो सारी चीजें हैं इसके यहाँ पर जानकारी निकल के सामने आ चुकी है। यानी कि कुल मिलाकर ये जो 3 ट्रेनें हैं स्लीपर वर्जन वाली वंदे भारत, इनकी यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है देश में, जिनके बारे में सारी जो चीजें हैं उसको पूरे डिटेल में जानने के लिए, समझने के लिए, रूट्स वगैरह पूरा डिटेल में जानने के लिए आप इस इम्पोर्टेंट वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बाकी इस बड़े अपडेट के बारे में कुछ भी जाने समझे उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं पहली वंदे स्लीपर के साथ लॉन्च होने जा रही टोटल 3 नई वंदे स्लीपर गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों आपको पता होगा कि देश में अभी बैक टू बैक जो नई ट्रेनें हैं इनकी यहाँ पर शुरुआत करी जा रही है, खासकर यहाँ पर वंदे भारत एंड जो हमारी नॉन एसी अमृत भारत ट्रेनें हैं जो कि आधुनिक सुविधाओं से लैस होती है, इनके नेटवर्क को तेजी से देश में बढ़ाने का काम रेलवे कर रही है। और यहाँ पर हाल ही में ऐसी जो कई नई ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत पिछले कुछ महीनों के भीतर रेलवे ने किया है। और यहाँ पर बात करें वंदे भारत एंड अमृत भारत के अलावा वंदे स्लीपर की, तो जी हाँ दोस्तों वंदे स्लीपर का भी जो नेटवर्क है उसको बढ़ाने का समय फाइनली आ चुका है। इंतजार की जो घड़ियां हैं वो रेलवे खत्म करने जा रही है और जहां पर पूरा देश पहली वंदे स्लीपर गाड़ी का वेट कर रहा है लगभग 1.5 सालों से, तो ऐसे में पहली वंदे स्लीपर के साथ टोटल जो 3 नई ट्रेनें हैं वंदे स्लीपर वर्जन वाली, इनकी यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है, जिनके लिए जो रूट की जानकारी है वो भी बिल्कुल साफ तरीके से निकल के सामने आ चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट गाड़ियों की शुरुआत कब होगी, समय अवधि क्या तय किए गए हैं, इन सभी चीजों की जानकारी भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुकी है। तो आइए दोस्तों एक एक करके हम सबसे पहले जान लेते हैं इन तीनों नए रूट्स के बारे में कि आखिर किन 3 रूटों पर ये जो 3 नई वंदे भारत की स्लीपर वर्जन वाली ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत रेलवे करने जा रही है, कितने घंटे के समय गाड़ियां बचाएंगी एंड उसके बाद इन गाड़ियों का जो शुरुआत है पीएम मोदी कब गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे, इन सभी चीजों की जानकारी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो में आगे। लेकिन मैं फिलहाल बात करूँ अपने पहले रूट की, जिस पर हमारे देश की पहली वंदे स्लीपर गाड़ी की शुरुआत होने जा रही है। तो एक्चुअली देश में लॉन्च होने जा रही हमारी जो पहली वंदे स्लीपर ट्रेन है इसका यहाँ पर रूट चुना गया है अभी तक मिली जानकारी के अकॉर्डिंग दिल्ली से पटना वाला। जी हाँ, नई दिल्ली से पटना के लिए इस गाड़ी का संचालन रेलवे करने वाली है एज ए ओवरनाइट ट्रेन के रूप में, जो कि यहाँ पर शाम में 7:30 बजे दिल्ली से खुलेगी एंड यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग ये गाड़ी पटना पहुंच जाएगी। बाकी यहाँ पर दिल्ली से पटना वाले रूट की बात की जाए तो दिल्ली से पटना का डिस्टेंस हो जाता है 1000 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही कई जो इम्पोर्टेंट गाड़ियां हैं इनको 12 से लेकर 17 घंटे का टाइम यूजुअली लग जाता है। बाकी यहाँ पर प्रीमियम राजधानी की बात की जाए तेजस राजधानी की, तो इस गाड़ी को इस सफर को तय करने के लिए लगभग 12 घंटे का टाइम लगता है। वहीं जो नॉर्मल ट्रेनें हैं इनको 13, 14, 15, 16 या फिर 17 घंटे तक का भी समय लग जाता है। लेकिन बात करेंगे वंदे स्लीपर की कि हमारी वंदे स्लीपर गाड़ी दिल्ली से पटना पहुंचने के लिए चल रही जो तेजस राजधानी है इसके मुकाबले कितना समय की बचत करने वाली है। तो इसको लेकर हाल ही में मिली नई जानकारी के अकॉर्डिंग हमारी ये जो वंदे स्लीपर लाई जा रही है जो की दिल्ली से पटना के लिए चलेगी, ये चल रही तेजस राजधानी के मुकाबले लगभग 30 से लेकर 40 मिनट समय की बचत कराएगी। यानी कि जहां तेजस राजधानी लगभग 12 घंटे में सफर को तय कर रही है, वहीं पर सेम रूट में हमारी ये जो वंदे स्लीपर गाड़ी है वो अप्रोक्सीमेटली 11.5 घंटे में दिल्ली से पटना या फिर पटना से दिल्ली यात्रियों को पहुंचाने वाली है। बाकी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो दिल्ली से पटना के बीच में गाड़ी का जो शुरुआत है वो रेलवे सप्ताह में 2 दिन या फिर 3 दिन करने पर अपना जो पूरा प्लान है उसको यहाँ पर तैयार की है। वहीं इसका जो पूरा टाइम टेबल है वो भी यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, इसको लेकर भी जानकारी मिली है। वहीं बात करेंगे इसके लिए पूरे रूट की कि आखिर दिल्ली से पटना जाने के लिए गाड़ी का जो पूरा रूट है वो यहाँ पर क्या रहने वाले हैं। तो इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग महज 11.5 घंटे में ही ये गाड़ी दिल्ली से पटना वाया प्रयागराज एंड वाराणसी होते हुए चलने वाली है। और एक्चुअली प्रयागराज एंड वाराणसी में गाड़ी का जो हॉल्ट है वो भी रेलवे यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली है। दोनों इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशनों पर रुकते हुए गाड़ी यहाँ पर राजधानी दिल्ली एंड बिहार की राजधानी पटना के सफर को तय करेगी। बाकी यहाँ पर ये 16 कोच की ट्रेन होने वाली है, जिसमें आपको 11 थर्ड एसी, इसके अलावा 4 सेकंड एसी एंड 1 फर्स्ट एसी वाला कोच की सुविधा देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर अभी तक चल रही जो सभी ट्रेनें हैं दिल्ली से पटना के बीच में उनके मुकाबले पूरे ट्रेवल एक्सपीरियंस को बदलने वाली है। इसी उम्मीद के साथ देश में पहली बार ये जो ट्रेन है इसकी शुरुआत रेलवे करने जा रही है दिल्ली से पटना के लिए। हालांकि ये गाड़ी दिल्ली से पटना होते हुए हावड़ा तक के लिए भी चलाई जा सकती है। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपने दूसरे रूट की,
क्योंकि ये तो हुई हमारी पहली वंदे स्लीपर गाड़ी जो कि दिल्ली से पटना होते हुए हावड़ा या फिर दिल्ली से पटना के लिए चलेगी। लेकिन इसके अलावा आ रही 2 और जो ट्रेनें हैं वंदे स्लीपर, इसकी यहाँ पर बात की जाए तो एक्चुअली हमारा जो दूसरा रूट यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है वंदे स्लीपर गाड़ी के लिए, वो यहाँ पर होने वाला है दिल्ली से अहमदाबाद वाला। जी हाँ, दिल्ली से गाड़ी खुलेगी, अहमदाबाद तक जाएगी, यानी कि ये जो प्रीमियम रूट है दिल्ली से अहमदाबाद वाला, इस पर भी यात्राओं को आसान बनाने के लिए एक वंदे स्लीपर गाड़ी को शुरू करने का जो फैसला है वो यहाँ पर लिए गए हैं। वहीं बात की जाए दिल्ली अहमदाबाद रूट की, तो दिल्ली से अहमदाबाद का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाता है लगभग 1000 किलोमीटर, यानी कि दिल्ली पटना रूट की तरह ही इस रूट का डिस्टेंस होगा 1000 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो काफी इंपॉर्टेंट ट्रेनें हैं जिसमें राजधानी भी शामिल है, इनको 12 घंटे 10 मिनट से लेकर 16 घंटे तक का टाइम लग जाता है। राजधानी 12 घंटे 10 मिनट में सफर को तय करती है और बाकी जो नॉर्मल ट्रेनें हैं इनको 16 घंटे तक का भी समय लग जाता है। लेकिन बात करेंगे वंदे स्लीपर की, तो हमारी वंदे भारत स्लीपर ये जो ट्रेन शुरू होगी दिल्ली से अहमदाबाद के लिए, वो इसे 1000 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए लगभग 11 से लेकर 11.5 घंटे का टाइम लेने वाली है। यानी कि समय की बचत की बात की जाए तो इस रूट के लिए भी 30 से लेकर 50 मिनट समय की बचत गाड़ी कर सकती है। ऐसी जो उम्मीदें हैं वो अभी इस गाड़ी को लेकर बने हुए हैं। बाकी यहाँ पर बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की कि आखिर दिल्ली से अहमदाबाद वाले रूट पर गाड़ी का जो संचालन है वो रेलवे सप्ताह में कितने दिन करने वाली है। तो इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग शुरुआत में गाड़ी का जो संचालन है वो एज ए वीकली या फिर बाई वीकली के तौर पर रेलवे शुरू करेगी, जो कि यहाँ पर आगे डिमांड को देखते हुए आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। लेकिन शुरुआत वीकली या फिर बाई वीकली के तौर पर होगी और इस रूट पर भी आपको जो 16 कोच की ट्रेन है वंदे स्लीपर, इसकी सुविधा देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपने तीसरे रूट की, जिस पर वंदे स्लीपर गाड़ी की शुरुआत होने वाली है रेलवे की तरफ से। तो एक्चुअली दिल्ली पटना एंड दिल्ली अहमदाबाद के बाद हमारा जो तीसरा रूट है वो यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है वंदे स्लीपर गाड़ी के लिए, दिल्ली से भोपाल वाला। जी हम देश की राजधानी दिल्ली एंड एमपी की राजधानी भोपाल को जोड़ने वाली ये ट्रेन होगी, जो कि यहाँ पर सीधे तौर पर एक ओवरनाइट ट्रेन के रूप में दिल्ली से भोपाल के लिए संचालित होने वाली है। हालांकि यहाँ पर निजामुद्दीन से रानी कमलापति मीन्स भोपाल के लिए ऑलरेडी जो सीसी ट्रेन है वंदे भारत, इसका संचालन रेलवे ने शुरू कर दिया है काफी पहले ही। लेकिन यहाँ पर सीसी वंदे भारत में बैठने की सुविधा है और एक गाड़ी दिन में चलती है, वहीं हमारी वंदे स्लीपर गाड़ी इसके उलट रात में चलने वाली है जिसमें सोने की सुविधा होगी। बाकी बात करें दिल्ली भोपाल रूट की, तो दिल्ली से भोपाल का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाता है 702 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो ट्रेनें हैं जिसमें हमारी शताब्दी भी शामिल है, इसको 8 घंटे 30 मिनट से लेकर 12 घंटे का टाइम लग जाता है। वहीं पर बात करेंगे वंदे स्लीपर की, तो हमारी वंदे स्लीपर गाड़ी को भी दिल्ली से भोपाल पहुंचने के लिए लगभग 8 घंटे का टाइम लगने वाला है। यानी कि ट्रेवल टाइम के मामले में आधे से लेकर 1 घंटे समय की बचत गाड़ी करने वाली है, जो कि बाई वीकली या फिर सप्ताह में 3 दिन चलने वाली है। और सबसे खास बात यह होगी कि दिल्ली से भोपाल वाले रूट पर भी काफी भारी मात्रा में प्रीमियम ट्रेनों की मांग देखने को मिलती है, जिसको यहाँ पर फुलफिल करने के लिए और खासकर यहाँ पर ओवरनाइट ट्रेन के रूप में ये जो ट्रेन है वो दिल्ली से भोपाल वाले रूट पर काफी ज्यादा कामयाब साबित होगी। इसी उम्मीद के साथ गाड़ी को यहाँ पर चलाने का जो फैसला है वो दिल्ली भोपाल रूट पर लिए गए हैं। यानी कि यहाँ पर टोटल ये जो 3 रूट्स हैं उन पर ये तीनों ट्रेनें चलने वाली है। राजधानी दिल्ली से तीनों ट्रेनें चलेंगी, जो कि यहाँ पर एक राजधानी दिल्ली को अहमदाबाद से जोड़ेगी, गुजरात की जो राजधानी है उससे कनेक्टिविटी को बेहतर करेगी, दूसरी यहाँ पर बिहार की राजधानी पटना को जोड़ने वाली है और तीसरी एमपी की राजधानी भोपाल को जोड़ने का काम करेगी। यानी कि ये जो तीनों ट्रेनें हैं इनको यहाँ पर शुरू करने के फैसले लिए गए हैं 3 इंपॉर्टेंट रूटों पर। वहीं बात करेंगे इनकी शुरुआत की, तो एक्चुअली इनको लेकर हाल ही में मिली जानकारी के अकॉर्डिंग लंबी दूरी की सफर करने वाले जितने भी यात्री हैं उनके लिए रेलवे ने एक बड़ी सौगात देने का फैसला किया है, क्योंकि इसी साल दिवाली से पहले दिल्ली से भोपाल, दिल्ली से अहमदाबाद एंड दिल्ली से पटना, यानी कि ये जो 3 रूट्स हैं उन पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को शुरू की जाएगी। जी हाँ, फिलहाल चेयर कार वंदे भारत दिन में ही चलाई जा रही है जैसे कि आप देखते हैं, लेकिन यात्रियों की सुविधा को देखते हुए अब रात भर के जो पूरे सफर है उनको तय करने के लिए स्लीपर वर्जन वाली ये जो ट्रेनें हैं इनको इन्हें 3 रूटों पर चलाने का फैसला लिया गया है। बाकी रेलवे सूत्रों के अकॉर्डिंग पटना जाने वाली जो स्लीपर ट्रेन है वंदे भारत वो प्रयागराज वाराणसी होते हुए चलेगी, जो कि मात्र 11.5 घंटे में ही दिल्ली से पटना पहुंचेगी। बाकी आमतौर पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 12 से 17 घंटे का टाइम लगता है गाड़ियों को, यानी कि इस रूट पर न केवल तेज गति से अपने डेस्टिनेशन तक यात्री पहुंचेंगे बल्कि सफर और भी ज्यादा आरामदायक एंड सुविधाजनक में बदल जाएगा। बाकी इसके अलावा दिल्ली से अहमदाबाद एंड दिल्ली से भोपाल का जो सफर है वो भी यहाँ पर लंबा होने के कारण यात्रियों को अक्सर रात में ज्यादा समय देकर तय करना पड़ता है
और ऐसे में ये जो स्लीपर ट्रेन है वंदे भारत, इनसे यात्रियों को रात भर के जो आरामदायक यात्रा है वो करने का मौका मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर अहमदाबाद वाला जो रूट है वो प्रीमियम कैटेगरी में आता है रेलवे के नेटवर्क में, जिस पर हमारी वंदे स्लीपर गाड़ी एक सुपर हिट गाड़ी साबित होगी। इसी उम्मीद के साथ अहमदाबाद के लिए ये जो ट्रेन है इसको शुरू करने का फैसला लिया गया है दिवाली से पहले। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर पहली वंदे स्लीपर के साथ ये जो तीनों ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत हमें दिवाली से पहले देखने को मिलेगी। ऐसी तैयारियां अभी रेलवे कर रही है और आने वाले भविष्य में सिर्फ 3 रूट ही नहीं, देश के हर लॉन्ग डिस्टेंस रूट पर ये जो ओवरनाइट ट्रेनें हैं इनके रूप में इनको चलाने का पूरा प्लान रेलवे ने तैयार किया है। लेकिन फिलहाल ये जो 3 इंपॉर्टेंट रूट है मीन्स भोपाल, पटना एंड अहमदाबाद वाला, इन पर गाड़ियां शुरू होने वाली है दिवाली से पहले। ऐसी अभी साफ जानकारियां मिल रही है जिनको लेकर आगे मेरे पास जो भी अब नए अपडेट मिलेंगे तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा। लेकिन फिलहाल जो भी जानकारियां मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।